हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट, हार्ट क्या होता है उसके बारे में पहले हम लोग इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो हार्ट क्या है, इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। हार्ट इज ये हेलो मास्कुलर आर्गन विच पंप ब्लड इन ये होल बॉडी थ्रो रेडमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन। इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि हमने इसको इंग्लिश में इसलिए लिख दिया है ताकि डिफिनेशन छोटा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हार्ट इज ये हेलो मास्कुलर आर्गन, इसका मतलब है कि हार्ट एक टाइप का खोखला मास्कुलर आर्गन है, ठीक है। और व्हिच पंप ब्लड इन ये होल बॉडी थ्रो रेडमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन, यानी कि इसका जो मुख्य कार्य है वह ब्लड को संपूर्ण शरीर में भेजना है, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे वेट के बारे में बात की हुई है कि वेट ऑफ हार्ट, हार्ट का वेट कितना होता है। तो जो मेल एंड फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट का होता है, ठीक है। तो मेल में हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम होता है, ठीक है, ग्राम। और फीमेल में कितना होता है 250 ग्राम, जो कि यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये आप लोगों को दिख रही होगी। और जो अगला टॉपिक है ये हमारा है साइज ऑफ हार्ट। हार्ट का साइज, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, हार्ट आपका मुट्ठी के आकार का या शंक्वा आकार भी कह सकते हैं। हार्ट की जो लंबाई होती है वह होती है 12 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई जो होती है 6 सेंटीमीटर एंड मोटाई 3 सेंटीमीटर की होती है। हार्ट का फिगर आपका कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, जो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके कुछ शेप के बारे में बात की हुई है, इसको हम लोग देखते हैं कि शेप ऑफ हार्ट। हार्ट इज ये कॉन शेप्ड आर्गन, ठीक है, ये कॉन शेप का होता है, ठीक। दूसरा नंबर हमारा क्या है, हार्ट की बनावट 4 वीक के बच्चे में चालू हो जाती है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूण का निर्माण होता है तो 4 वीक का जब भ्रूण बन जाता है तो उसमें सबसे पहले हार्ट का ही निर्माण होता है। ये आपको पता होना चाहिए और ये इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि हार्ट की बनावट जो है 4 वीक से स्टार्ट हो जाती है, एवं 8 वीक आते आते पूर्ण रूप से डेवलप हो जाती है। जब 8 वीक का भ्रूण हो जाता है तो क्या होता है, हार्ट पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, भ्रूण में सबसे पहले हार्ट डेवलप होता है, ठीक है। ये हम पहले आपको बता दें कि भ्रूण में सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हार्ट ही डेवलप होता है। आगे कुछ इसके पार्ट के बारे में बात की हुई है कि पार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट के जो भाग हैं, पहला हमारा है एपेक्स ऑफ हार्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ हम लिख दिए हैं, बहुत आसान से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यह हार्ट का नीचे वाला भाग होता है। एपेक्स कहाँ होता है, यह हार्ट का नीचे वाला भाग होता है। दूसरा है बेस ऑफ हार्ट, यानी यहाँ हार्ट का ऊपर वाला भाग होता है, यानी बेस अगर कहें तो हार्ट का ऊपर वाला भाग और एपेक्स कहें तो हार्ट का नीचे वाला भाग, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ दिया है, चलिए देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट में नंबर 1 है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड दूसरा हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से नंबर करके देख लेते हैं। नंबर 1 हमारा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या है, हार्ट की बाहरी भाग 3 टाइप की लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें भी 3 टाइप के लेयर होते हैं, जैसे पहला हो गया पेरिकार्डियम, दूसरा हो गया मायोकार्डियम और तीसरा हो गया एंडोकार्डियम। यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि कभी भी आप भूलो ना, हमेशा ध्यान में रहे। पेरिकार्डियम का मतलब सबसे ऊपरी वाला लेयर, हार्ट का सबसे ऊपरी वाला लेयर क्या कहलाता है, पेरिकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, या बीच वाली लेयर होता है, हार्ट की बीच वाली लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम क्या होता है, या हार्ट के सबसे अंदर वाली भाग होती है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हार्ट की बाहरी भाग है। इसके 3 लेयर हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। आगे अब क्या है, ये जो इसके 3 उप भाग हैं इसको हम लोग समझते हैं। पेरिकार्डियम का मतलब क्या है, यह हार्ट की सबसे बाहरी परत होती है, ये आपको हम पहले बता दिए हैं। देयर आर 2 टाइप, इसके भी 2 पार्ट हैं। क्या, पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम, यह लेयर इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, ठीक है, इलास्टिक होती है। और किससे बनती है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजी ऊतक से बनी होती है। और यह लेयर
हार्ट को ज़्यादा खिंचाव प्रदान करती है। अगर वह इलास्टिक है तो जाहिर सी बात है कि खिंचाव जरूर करेगी, एवं उसकी प्रोटेक्शन भी करती है। प्रोटेक्शन की मतलब उसकी सुरक्षा भी करती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या होती है? इलास्टिक होती है, संयोजी ऊतक से बनी होती है और उसकी सुरक्षा करती है। इतना आपको याद हो गया होगा। दूसरा क्या है? सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम क्या होता है? यह लेयर टू सीरस लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, दूसरा इसका भाग था। अब हमारा है पेरिकार्डियम खत्म हो गया। अब आ गया मायोकार्डियम। मायोकार्डियम यह परत मिडल में उपस्थित रहती है। ये आपको हम बता दिए हैं कि मायोकार्डियम मिडल वाला भाग है। एवं यह कार्डिया मसल्स से बनी होते हैं। किससे बनी होती है? कार्डिया मसल से। अगर आपसे पूछा जाए कि मायोकार्डियम किससे बनी होती है तो वह कार्डिया मसल्स से बनी होती है। कार्डियक मसल्स इनवोलंटरी होती है और यह खिंचाव दर प्रकृति की होती है। यह परत हार्ट के संकुचन एवं शीतलन करवाती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो होती है यह हार्ट के संकुचन एवं शीतलन में मदद करती है। लास्ट वाला हमारा क्या है? एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम में क्या होता है? यह हार्ट की सबसे अंदर वाली परत होती है। यह संक्वामस एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। यह लेयर बहुत ही नाजुक होती है। एंडोकार्डियम बहुत ही नाजुक होती है। ठीक है, यह हार्ट की सबसे आंतरिक परत है। अब हमारा दूसरा नंबर है इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्सटर्नल तो हमने पढ़ लिया। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल हार्ट मेड अप मेनी पार्ट्स। इंटरनल में है जो है कुछ इसके भाग हैं। क्या है? जैसे हार्ट चैम्बर आपको पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर में, हार्ट वाल्व पढ़ना है, हार्ट सेप्टम पढ़ना है, वेंस पढ़नी है, आर्टरी पढ़नी है, एसे नोड पढ़ना है और ए बी नोड पढ़ना है। ठीक है, अभी एक एक करके सबको हम लोग पढ़ते हैं। इसके चैम्बर के बारे में बात कर लेते हैं कि हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं। तो हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। आप इसको नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 एंट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर में 2 एंट्रियम 2 वेंट्रिकल होते हैं। इसके कुछ पॉइंट और हैं, इसको समझते हैं। 2 एंट्रियम हार्ट के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं एंड 2 वेंट्रिकल हार्ट के नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं। ये लगभग सबको पता होगा क्योंकि इंटर में ये सब आप पढ़ चुके होंगे। सुपीरियर वेना कावा क्या है? यह हार्ट की इम्पॉर्टेंट वेन होती है। सुपीरियर वेना कावा क्या है? यह हार्ट की इम्पॉर्टेंट वेन होती है और यह हार्ट के राइट एट्रियम से जुड़ी होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। जो है इसमें सब इम्पॉर्टेंट है। दूसरा नंबर क्या है? यह बॉडी के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाने का वर्क करती है। सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती है। ठीक है, अब हमारा अगला हेडिंग है इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा में नंबर 1 क्या है? यह भी हार्ट की इम्पॉर्टेंट वेन होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कि नहीं कि सुपीरियर ही ओनली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्फेरियर वेना कावा भी इम्पॉर्टेंट है जो कि सीधे एट्रियम से जुड़ी होती है। और क्या होता है इसमें? यह बॉडी के निचले अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती है। जैसे हार्ट के नीचे जितने भी अंग आपके हो गए तो इन्फेरियर वेना कावा क्या करती है? वहाँ से ब्लड को हार्ट तक पहुँचाती है। और सुपीरियर वेना कावा जो हार्ट के ऊपर जितने भी अंग हैं, जैसे नोज हो गया, आई हो गई, ब्रेन हो गई, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? हार्ट तक लाता है। अगला हेडिंग क्या है? पल्मोनरी आर्टरी क्या है? यह स्पेशल आर्टरी होती है जिसका निचला सिरा सीधे एट्रियम में जुड़ता है। इसका ऊपरी सिरा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो कि सीधे लंग्स से जुड़ता है। अभी हम आपको फिगर में दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, यह भी स्पेशल आर्टरी होती है जिसका निचला सिरा क्या होता है? सीधे एट्रियम से जुड़ा होता है और ऊपरी सिरा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो कि लंग्स से जुड़ता है। इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये भी समझ लेते हैं। यह ओनली एक ऐसी आर्टरी है जो कि बॉडी के अशुद्ध ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यह अशुद्ध ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पल्मोनरी आर्टरी हो गया। अब ये अगला हेडिंग है पल्मोनरी वेन। ठीक है, वेन क्या होती है? पल्मोनरी वेन में
यह वेन लंग्स से चालू होती, कहाँ से यह स्टार्ट होती है? लंग से। ऑप्शनल में आपसे पूछ लेगा कि पल्मोनरी वेन कहाँ से चालू होती है, तो आप लोग आंसर लिखेंगे वेन लंग्स से, ठीक है। वेन कहाँ से स्टार्ट होती है? लंग्स से। एंड नीचे वाला हिस्सा हार्ट के लेफ्ट वाले एट्रियम से जुड़ती है। पल्मोनरी वेन की निचला वाला भाग कहाँ से जुड़ता है? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम से जुड़ती है, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? यह बॉडी एकमात्र वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स टू हार्ट तक लाती है, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग क्या है? एरोटा एंट्री क्या है? एरोटा आर्टरी। एरोटा आर्टरी में हमें क्या पढ़ना है? चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको समझते हैं। यह बॉडी की सबसे बिग आर्टरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बिग आर्टरी क्या होती है, यानी कि पूरे बॉडी की सबसे बिग आर्टरी क्या है, तो वह है एरोटा आर्टरी, ठीक है। यह लेफ्ट तरफ वाले वेंट्रिकल से जुड़ी होती है, ठीक है। यह बॉडी की सबसे बिग आर्टरी होती है और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से जुड़ी होती है। दूसरा इसका क्या है? यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर आल बॉडी तक जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जो एरोटा आर्टरी होती है यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी शुद्ध रक्त को कहाँ लेके जाती है? हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। ये हमारा अगला हेडिंग क्या है? एसे नोड। एसे नोड क्या होता है? सिनोटेरियल नोड क्या होता है? इस नोड में हम क्या पढ़ेंगे? चलिए देखते हैं। 1 पॉइंट क्या है? इसे हार्ट का पेस मेकर भी कहा जाता है। आपसे ये सवाल फिलिंग द ब्लैंक में या ट्रू फॉल्स में आएगा कि हार्ट का पेस मेकर किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या लिखेंगे? एसे नोड, क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, यह विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है एंड हार्ट को कंस्ट्रक्शन एंड शिथिलन में हेल्प करता है। यानी कि जब आप लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है? कंस्ट्रक्शन होता है हार्ट में, और उसके बाद जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? शिथिलन होता है, तो इसमें यह हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह हार्ट के राइट साइड वाले एट्रियम में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट साइड वाले एट्रियम में प्रेजेंट होता है। अब अगला हेडिंग है ए बी नोड। ए बी नोड क्या है? यहाँ से जो इम्पोर्टेंट वो देखते हैं। यह हार्ट का दूसरा इम्पॉर्टेंट पेसमेकर होता है। ये भी हार्ट का दूसरा इम्पॉर्टेंट पेसमेकर होता है। यह हार्ट के निचले पार्ट में स्थित होता है। वो ऊपरी पार्ट में स्थित था, ये नीचे वाले भाग में। अब यहाँ से अगला हेडिंग है ट्राइकस्पिड वाल्व। अभी हम फिगर में आपको दिखाते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है। यह राइट एट्रियम, जिसे एट्रियम का मतलब समझ रहे हैं ना, एट्रियम का मतलब होता है दायां आलिंद। हमने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि समझ जाओ आप लोग। यह राइट एट्रियम एवं राइट वेंट्रिकल के मिडल में प्रेजेंट वाल्व होता है, जो कि ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने तो देता है बट वापस आने नहीं देता है, ठीक है। देखो ट्राइकस्पिड का काम क्या है? यह राइट एट्रियम एवं राइट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है और ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने देता है, लेकिन वापस आने नहीं देता, क्योंकि वापस आ जाएगा तो समझ लो सब बेकार है। अब हमारा अगला हेडिंग है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का क्या काम है? यह लेफ्ट एट्रियम एवं लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट वाल्व होता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को जाने तो देता है लेकिन वापस नहीं आने देता। अभी फिगर में बताते हैं। अगला हेडिंग है सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व ब्लड को वेंट्रिकल से आर्टरीज में फ्लो होने की अनुमति देती है और आर्टरीज से वेंट्रिकल में ब्लड के पिछड़े प्रवाह को रोकते हैं। जैसे आर्टरी का मतलब समझ रहे हैं ना, आर्टरी का मतलब होता है धमनी, ठीक है, और वेन का मतलब होता है सिरा। यहाँ पे अगला हेडिंग है एरोटिक वाल्व, यानी कि महाधमनी वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल निचला हार्ट पंपिंग चेंबर एंड महाधमनी बॉडी की सबसे बिग आर्टरी के बीच प्रेजेंट होती है। अगला हमारा है सेप्टम। सेप्टम क्या है? ये आपके हृदय को दो भागों में डिवाइड करती है। जैसे मसल्स की वाल जो दोनों पक्षों को अलग करती है उसे सेप्टम कहते हैं। फिगर में यहाँ से देखिए, ये आपका हार्ट हो गया, यहाँ पे फिगर में मेंशन किया हुआ है। ये राइट साइड वाला आपका राइट एट्रियम हो गया। ये आपको जो बिंदु दिख रही है इसे हम लोग फोसा ओब्लिज बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले में लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम हो गया। और यही हमारा क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो आपको अभी हमने पढ़ा दिया है।
बीच में ये आपको देखो हार्ट को दो भागों में डिवाइड कर रही है, इसे हम लोग बोलते हैं सेप्टा या इंट्रा एट्रियल सेप्टा, हम लोग पूरा नाम इसका कह सकते हैं। और ये जो आपको दिख रही है ये हमारा है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। यहाँ से जो ये आई हुई है निकली हुई इसे हम लोग बोलते हैं कार्डेटेंडनी, ठीक है। और ये जो आपको गोल सा दिख रहा है ये राइट वेंट्रिकल है हमारा, क्या है, राइट वेंट्रिकल है यहाँ से। और ये बगल में क्या है, पेपलरी मसल्स है, ठीक। अभी एक फिगर और दिखाएंगे। फंक्शन ऑफ वाल्व, वाल्व के फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का प्रवाह करना, ठीक है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड के बीच में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। और एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व, जो मध्य में स्थित होता है, यानी कि इन दोनों के बीच की कड़ी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, और इन दोनों के बीच को क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वाल्व। अगला हमारा है ये हार्ट का फिगर है और ये लास्ट पॉइंट है आपका। यहाँ से देखिए ये हमारा है हृदय हो गया, बीच में ये जो डिवाइड दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्टा, ठीक है। ये आपका एरोटा हो गया जो आपको लेफ्ट कहाँ से निकलता है, लेफ्ट एट्रिया से, ठीक। ये आपको जो दिख रहे होंगे यहाँ से, आपको ये पीडीएफ तो पहली बार मिल जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं आर्टरी एरोटिक वाल्व बोलते हैं, ठीक है। और ये जो संरचना यहाँ से दिख रही है इसे हम कार्नरी आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा इसे हम लोग पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। इसके बीच वाले भाग को हमको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। और ये आपके इधर वाला लंग्स है और ये आपका दूसरा लंग्स है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ये जो आपको यहाँ से फिगर दिख रहा है ये वाला आपका क्या है, सुपीरियर वेना कोवा, ठीक। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है, इसकी पूरी नोट्स पीडीएफ एंड वीडियो अगली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। तो जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।